बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। भारत माता की, भारत माता की। जो धारा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें सुरेश के लिए प्यार नहीं। इस वक्त हम काकरोच जनता पार्टी का जहां पे प्रदर्शन हो रहा, जहां पे सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, हम वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, उसके अलावा कुछ आईसा के छात्र और कुछ अन्य छात्र नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं। 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है। ज़्यादातर लोग, उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं कहा जाएगा, वजन घटा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन आज मैं पिछले हफ्ते आया था और अब आया हूँ, भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अपेक्षाकृत आप देख सकते हैं कि पिछली बार भीड़ कम थी, लेकिन इस बार भीड़ ज़्यादा है। और मैं तमाम लोगों से हमने मुलाकात की जो अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं, यूपी से आया है, कोई पंजाब से आया है, ऐसे लोग से भी मिले जो विदेश से आए हैं और आकर के यहाँ पर सोनम वांगचुक को देखना चाहते हैं। उनके प्रति एक बात बहुत स्पष्ट नज़र आ रही है कि जो यहाँ पर भीड़ है वो सोनम वांगचुक से बेहद प्रभावित है। इस देश के युवा जो हैं सोनम वांगचुक से बेहद प्रभावित हैं और ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो उनको किसी भी कीमत पर भूख हड़ताल पर जाते हैं और सरकार की चुप्पी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उनका काकरोच जनता पार्टी से वास्ता हो या ना हो, लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर के इस देश के युवा बेहद संवेदनशील हैं। हमारे पास अलग अलग जगहों से चिट्ठी भी आई है सोनम वांगचुक के लिए। कक्षा 9 के बच्चे, कक्षा 8 के बच्चों ने पत्र लिखे हैं। जंतर मंतर पर चारों तरफ जहां भारी भीड़ है, तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं। एक अद्भुत स्टॉल पे हम खड़े हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्टॉल पे। आप दिखाएं कैमरामैन, ये किताबें आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये किताबें मुफ्त पढ़ने के लिए हैं। आप ले जाइए, पढ़िए। आपके पास कुछ किताबें हो यहाँ दे दीजिए और इनको पढ़ के वापस करके दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। बड़ा खूबसूरत है ये। सफाई जहाँ जाता है वहाँ पर इस तरह के प्रयास करता है। आपको बताऊं कि इस पूरे आंदोलन में सोनम वांगचुक के साथ, आंदोलनकारी छात्रों के साथ AISF की एक बड़ी टीम लगातार लगी हुई है और लगातार आंदोलनरत है। एक भाई साहब हैं हमारे साथ, आप इधर आइए, इनसे बात करते हैं हम। आपका शुभ नाम क्या है? नाम कमल चंद्रभान। कमल, एक चीज बताओ, ये चंद्रभान, ये जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, अपने सही दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। पहले ही दिन से ये सही दिशा में, जब ये फाउंडेशन बना तभी ये लग गया कि देश के नौजवानों, छात्रों को एक फाउंडेशन के मूवमेंट पे खड़ा करेगा और अपने मूवमेंट के लिए काम करेगा, और जो वो कर रहा है। एक चीज बताओ, सुबह से शाम तक गर्मी में रह रहे हो, कुछ खाए पिए हो कि नहीं, पहले ये बताओ। सब और सब चीज तो लोग पूछते ही है क्या? नहीं, अभी तो थोड़ा हम लोग वेज बिरयानी खा लिया, हल्का चावल। ये सब कहाँ से आ रहा है? अभी तो यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल लगा, वहाँ से आता है, माने जहाँ से जो मिला खा लिए। वहाँ से नहीं भी मिला हाँ। तो हमारे प्रेसिडेंट विराज जी हैं, वो व्यवस्था करते हैं। विराज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके प्रेसिडेंट? अभिजीत बुला लिया है तो वहाँ गए हैं। अच्छा। एक चीज बताइए कि आपको एक बड़ी मांग SFI लगातार कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए इस आंदोलन को, इस आंदोलन से आगे बढ़ना चाहिए। तो कहाँ बढ़ना चाहिए? नहीं, पहला कदम तो ये है कि आंदोलन को हम लोग अभी मूव कर रहे हैं ना, कि ये हमारा पहला कदम है। लेकिन पहला कदम जो हमारा पूरा होगा, उसके बाद तो हम पूरा सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे। पूरा सत्ता में जो है बदलाव, पूरे फेस को हम निकालेंगे। ये हमारा काम है। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि कंप्लीट चेंज हो, पूरा परिवर्तन हो? आप भी चाहते हैं साथी? अरे हम क्यों चाहेंगे? हम क्यों चाहेंगे भाई, हम क्यों चाहेंगे? लेकिन एक चीज बताओ कि सत्ता परिवर्तन होने से क्या ये गड़बड़ियाँ दूर हो जाएंगी परीक्षाओं की? अब देखिए, जो गड़बड़ियाँ है, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। अगर मान लीजिए कोई सरकार आती है फिर भी ऐसा चलता है तो हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्योंकि नहीं, आपको नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक रिशफल की भी जरूरत है, कि ब्यूरोक्रेसी
बहुत जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? अब बिल्कुल जिम्मेदार तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आंदोलन और मूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी जब गड़बड़ी होती है देश में तो उसका एक ही रास्ता होता है कि हम लोग आंदोलन करके मूवमेंट को आगे बढ़ा के उसको रोक सकते हैं या फिर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यही हमारा रास्ता होता है। तो आपने सुना एसएफआई के साथियों से हम बात कर रहे AISF थे, AISF के साथियों से बात कर रहे थे। अभी आगे और भी बात करेंगे और आपके सामने हम लेकर के आएंगे वो बातचीत। भारत माता की, भारत माता की। जो भय नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें सुरेश के लिए प्यार नहीं। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। तमाम साथी तमाम लोगों जगहों से आए हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं और इस आंदोलन को देख रहे हैं। आज एक हफ्ते के पहले के अपेक्षाकृत भीड़ ज़्यादा दिख रही है। चारों तरफ दिखाएंगे कैमरामैन कि भीड़ ज़्यादा दिख रही है। कुछ लोग, कुछ साथी जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं जो यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे बात करूँगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं शशि तिवारी हूँ, JNU का एलुमनी भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ अभी। ये पूरा आंदोलन, इसको कैसी दृष्टि से देखते हैं आप? आंदोलन देखिए, सरकार के विरोध में बहुत आग है, बहुत आग है। अब वो आग किसके रूप में निकलती है डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि ये आग सही दिशा में है या दिशा में परिवर्तन की अभी संभावनाएं हैं? देखिए, दिशा भी ना सरकार के हिसाब से दिशा तय हो रही है। कुछ ऐसी आशंकाएं हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार के खिलाफ है। कोई भी पेपर लीक को समर्थन थोड़ी दे सकता है। कोई भी नीट का पेपर लीक हो गया उसको समर्थन थोड़ी दे सकता है। बिल्कुल। महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, CBSE के उसमें इवैल्यूएशन में दिक्कत हो गई। इन सब चीज़ों का तो विरोध ही होना है। और हम एक चीज़ करना चाहते हैं, दिशा चाहे जो हो, विचारधारा चाहे जो, हम एक चीज़ चाहते हैं कि हम जनता हैं, हमारा सरकार अगर सही काम नहीं करे तो खुल के विरोध है, खुल के विरोध है सरकार को। दैट्स इट। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? डॉक्टर संगीता वर्मा। संगीता, आपको क्या लगता है कि इस धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या देश की परीक्षाएं बढ़िया होने लगेंगी, ठीक ढंग से होने लगेंगी? सर देखिए, कभी भी हम किसी पोस्ट पर जब जाते हैं या हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो एक कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी आपके साथ उस पद के साथ आती है। आपके साथ पावर तो जुड़ता है लेकिन नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ती है। और हमने देखा है लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में कि उन्होंने जो है अपने टाइम में जो है इस्तीफ़ा दे दिया था जब रेल दुर्घटनाएँ हुई थी। और हमारे एक मंत्री जी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। और जो लोग सेंसिटिव हैं, जिन्हें लगता है कि अगर वो सिस्टम में हैं और किसी पद पर हैं और उनके रहते उस सिस्टम में या उस जो पूरे विभाग में अगर किसी तरह की अव्यवस्था या किसी तरह की गिरावट आ रही है तो निश्चित तौर पर वो उनकी जवाबदेही बनती है। और इस जवाबदेही में न सिर्फ जनता बल्कि उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि या तो वो सिस्टम को बदलें और समय से बदलें और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें ताकि कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है उस महत्वपूर्ण पद को संभाले। एक चीज बताएं शशि जी, जो कि एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा है कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि सोनम वांगचुक को देश का अगला शिक्षा मंत्री बनाए। इसको आप कैसे देखते हैं? सच बताऊं मैं? सच बताइए, ईमानदारी से बताइए। देखिए, गोली खाने के लिए निकले थे मंगल पांडे, लेकिन झंडा किसका लिया था? बहादुर शाह जफर का। एक बैनर चाहिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई गली में पेपर लीक का असर केवल नहीं है, पेपर लीक का असर नेशन वाइड है। सो यू नीड अ नेशन वाइड लीडर, यू नीड अ नेशन वाइड आइडियोलॉजी, यू नीड अ नेशन वाइड पॉलिटिकल पार्टी। मेरा जवाब यही है सर। धन्यवाद शशि भाई। हम CJP के धरना स्थल पर हैं और हमारे बीच जो शख्सियत खड़े हैं मेरे बगल में, वो बिहार के बेगूसराय से CPI के पूर्व MLA सूर्यकांत जी हैं। सूर्यकांत पासवान जी की एक खासियत रही है, मैं बता दूं आपको दर्शकों, कि अपने क्षेत्र में एक वक्त में बहुत जाना पहचाना नाम था, बहुत काम किया है मजदूरों, खेतिहर मजदूरों को लेकर के, किसानों को लेकर के इन्होंने। सूर्यकांत जी, इस आंदोलन में कैसे आना हुआ? देखिए, इस आंदोलन हमारे देश का दिशा और दशा तय करेगा। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। किसान, मजदूर, छात्र, ये तमाम लोगों का आंदोलन है। इस देश के
इस देश में जो सरकारें चल रही है, ये सरकारें आज हमारे छात्रों की संख्या इतनी बड़ी भीड़ आज देख रहे हैं जंतर मंतर पर। मैं फेसबुक व्हाट्सएप पर देखा और मुझे लगा मैं अगर उस आंदोलन में नहीं जाता हूँ तो मेरी भागीदारी नहीं हो पाएगी। हम बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, विधायक तो पूर्व में थे ही, लेकिन ये आंदोलन आज आप देख रहे हैं इस देश में जब लोग रोजगार मांगते हैं। एक आरोप लग रहा है कि दरअसल ये काकरोच जनता पार्टी का पूरा आंदोलन नहीं है, ये सीपीआई सीपीएम का आंदोलन है। नहीं, ये गलत है। ये आम आवाम का आंदोलन है। ये तमाम जो हमारे छात्र नौजवान हैं वो तमाम लोगों का आंदोलन है। इस देश में जो पेपर लीक हो रहा है जी, सबसे दुर्भाग्य है। हमारे गरीब छात्र काफ़ी मेहनत करके परीक्षा केंद्र पर जाते हैं परीक्षा देने के लिए, उस समय पता चलता है पेपर लीक हो गया, परीक्षा स्थगित हो गई। ये भाजपाइयों का करतूत है। इनके बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, इनके बच्चे ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं और हमारे गरीब के बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि IAS IPS हम बनेंगे, लेकिन इस देश में पेपर लीक हो जाता है। आज इस देश के छात्र नौजवान आज पेपर लीक के खिलाफ आज इस जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि ये सीपीआई सीपीएम का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के छात्र नौजवानों का आंदोलन है। और ये आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश के हर जिलों में, हर अंचलों में, हर पंचायतों में ये आंदोलन सीपीआई क्या इसको ले जाएगी कोने कोने में, सीपीएम ले जाएगी? निश्चित रूप से हमारा छात्र नौजवान तमाम लोग आज इस आंदोलन में शुरू से ही लगातार इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। हम भी बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन की ओर से इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। यह बेहतर आंदोलन है, ये क्रांतिकारी आंदोलन है। इस आंदोलन से ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। आज जो सरी गली व्यवस्था इस देश के अंदर है, हम समझते हैं ये आंदोलन जरूरी है। हमारे साथ खड़े हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बिहार के प्रेसिडेंट। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम शंभू देवा हुआ। शंभू देवांगन नाम है इनका। शंभू जी, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर पे इस आंदोलन में, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की साफ वजह यह है कि पेपर लीक है एक, और भारत में यूथ को एक बेरोजगारों का सैलाब आ चुका है। और इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल देंगे। इतने साल होंगे इन्होंने नौकरी नहीं दिया। जहाँ पे जो भी हमारा सरकारी कल कारखाना था वो भी इन्होंने निजी हाथ में बेचने का काम किया। हम इसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि युवाओं को आप रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। अभी ठीक ही सूर्यकांत दा ने कहा कि अभी पेपर जब लीक होता है तो उसका फ़ायदा किसको मिलता है? पूंजीपतियों को, पैसे वाले लोगों को मिलता है। जो आम जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं वो पूरे साल मेहनत करते, दिन रात खून पसीना जलाते हैं। रिक्शे वाले, ठेले वाले, किसान, मजदूर के बच्चे पूरा मेहनत करते हैं और पैसे वाले बच्चे को वो क्वेश्चन पहले मिल जाता है, नौकरी उनको मिलता है। वो चाहते ही नहीं है कि गरीब के बच्चे को नौकरी मिले सरकारी। आप एक चीज़ बताएं, आपको क्या लग रहा है कि इस आंदोलन की परिणति क्या होगी, कहाँ जा रहा है ये आंदोलन? आंदोलन एक मशाल है अंधकार में, और संख्या बहुत कम नहीं लग रही है? संख्या आँख से कुछ नहीं होता है, संख्या डिपेंड करता है धीरे 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 करके। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार से हम लोग 18 को ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पार्लियामेंट मार्च में ट्रेन वहां से चलेगा। 18 को चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है, आ रहे हैं छात्र मतलब देश के कोने कोने से आ रहे हैं संसद मार्च हाँ जी। आपको बता दें कि 20 तारीख को संसद मार्च का प्रोग्राम है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं देवा जी। एक चीज बताइए, कुछ लोग इस आंदोलन की तुलना अन्य आंदोलन से कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर आंदोलन अपने आप में अनोखा आंदोलन होता है और हर आंदोलन के अन्य आंदोलन की परिणति तो देश झेल रहा है। देखिए, वो आंदोलन से इसको कंपेयर आप मत कीजिए। ये आंदोलन जनता के द्वारा स्वतः हो गया। आप एक चीज़ देखिए ना, किसी तरह का कॉकरोच कह करके संबोधन माननीय
जस्टिस ने कहा ये CJI ने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके बच्चे हैं, आराम में रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लब है, स्पेशल स्कूल है। जो गरीब के बच्चे हैं वो कॉकरोच हैं। शर्म आना चाहिए, ऐसे वाक्या उनको नहीं बोलना चाहिए। और देख लीजिए, ये आपको लग रहा है कम है, लेकिन ये जो कम आपको लग रहा है ये कम नहीं है, इनमें दम है और ये दम दिखेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना ये ओजपूर्ण बात। और अभी हम और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। त्रिलोक सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं ओरिजिनली जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं इंग्लैंड मूव हो गया था अराउंड 3 साल पहले। तो आज मैं इंग्लैंड से आया हूँ यहाँ पे, और मेरी परसों ही फ्लाइट है। बट जाने से पहले मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे जो हमारे आइडियल हैं उन्हें देख के जाऊँ। अपने आइडियल कौन है? सर, हमारे आइडियल तो सोनम साहब हैं, क्योंकि वो आज के आइडियल नहीं है, वो इस प्रोटेस्ट के आइडियल नहीं है। वो हम उन्हें तब से, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर से, हमें तो इतना मालूम ही नहीं था 3 इडियट्स से पहले कि ऐसे कोई व्यक्ति एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन उसके बाद से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी होप हमारी लाइफ में जगाई है जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ वो उन्हीं की दी हुई एक होप है, जिसकी वजह से मैं आज जो मेरा करियर है, जो मेरा काम है, वो सब उन्हीं की एक इंस्पिरेशन से। कैसे? सर, मैं डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। मेरे पास अराउंड 2 पेटेंट्स हैं, और वो पेटेंट्स इसीलिए हैं क्योंकि जैसे सोनम साहब भी एक आउटकास्ट जिन्हें माना जाता है, जो इनोवेटिव लोग होते हैं उन्हें आमतौर पे एक आउटकास्ट माना जाता है। तो उन्होंने जैसे पावर दिखा के आज उन्होंने अपने इतने सारे पेटेंट किए, और उसके बाद उन्होंने जो एक हिंदुस्तान को तरक्की दिलवाई, जो एक नाम दिलवाया, उसने हमें बहुत इंस्पायर किया कि हम भी कुछ बनाएं। और हमें खुद को देखना कैसे है, हमारा खुद के प्रति विजन कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने हमारे को सिखाया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पे, जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया भर में सुनाई दे रही है, क्या सही दिशा में जा रहा है? साहब, दिशा बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है कि सोनम साहब जब से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जब से भूख हड़ताल पे हैं, मुझे एक ही चीज़ से दिक्कत है कि उन्हें हंगर स्ट्राइक के अलावा और भी पैंतरे आजमा सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे यूथ के लिए उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से बड़ी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हमें वो ऐसे शख्सियत हैं कि हमारे को ऐसा चाहिए कि वो हमारे से भी लंबी उम्र जिए, और हम उनके छत्रोछाया में हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। और जो उनका विज़न है, और मुझे पता है वो बहुत विजनरी इंसान है, उनके विजन से एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है। मैं दिली तौर से चाहता हूं कि वो एक समय पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, और उससे पहले वो हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री बने। ऐसा चाहते हैं आप? माने अरविंद केजरीवाल की इस मांग से क्या आप समर्थन करते हैं कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इन दी एंड मोस्टली सभी पार्टी सेम है। ना ही मुझे पता था कि अरविंद केजरी साहब ने ये बयान दिया है, बट अगर उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि वो इस बयान पर टिके भी रहें। ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सोनम वांगचुक हैं अनशन पे, और लोग भी साथ में हैं जी? विदेश से लौटे हैं, अमेरिका से। अब दीपिका जी, सौरभ दास जर्नलिस्ट हैं, वो भी हैं। आपको नहीं लगता कि उनके साथ उन लोगों को भी बैठना चाहिए था अनशन पे? साहब, जो रुतबा इस समय पर सोनम साहब का है, जी, वो रुतबा उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो हमारे बाकी युवा हैं उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग किसी गलत डायरेक्शन में हैं या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सोनम साहब गवर्नमेंट से पहले भी बहुत बार डील कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस रिफाइनमेंट से सोनम साहब इस चीज़ को लीड कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं, मेरी अगर वो बात सुनेंगे तो मैं उनको यही कहूँगा कि सर, आप बहुत वाइज हैं, आपके पास और भी तरीके ऐसे आ सकते हैं जिससे आप गवर्नमेंट को काउंटर कर सकते हैं। मैं आपकी सेहत के लिए ज़्यादा परेशान हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम नहीं चाहते कि आप अपनी सेहत को ताव पे रख के इस प्रोटेस्ट को आगे कैरी ऑन करें। धन्यवाद आपका। जी। भारत माता की, भारत माता की। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें सुरेश के लिए प्यार नहीं।
काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आज 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर के सहानुभूति की एक लहर दिखाई दे रही है। अब देखना है कि 20 तारीख को संसद का मार्च है। मुझे उम्मीद है कि सरकार सुनेगी और सरकार सुनने के बाद कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करेगी, जिससे ये आंदोलन खत्म हो। हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। मैं आवेश तिवारी, जंतर मंतर से द लेंस के लिए।